अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पर। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अब हम सियासी लीडरशिप पर भी बात किया करेंगे, और आज हम इससे शुरू करते हैं कि हर बंदा अब इस वक्त ये कह रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस क्यों आए, और इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। सबसे पहले तो हम इस बात पर आते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस क्यों आए और इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। तो जनाब, आप लोग, ख़ास तौर पर हमारा मीडिया, ये दिन रात गर्दान पड़ता था कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँ और अपने केसों को डिफेंड करें। तो नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए हैं। अब यही मीडिया और यही एंकर पर्सन्स और यही सहाफ़ी अब सर पर बाजू रख कर शोर कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस क्यों आए। तो मेरे भाई, अगर नवाज़ शरीफ साहब वापस ना आते और बकौल आपके वो केसों का सामना नहीं कर रहे, तो फिर वो केसों का सामना कैसे करते। एक तरफ तो आप लोग कह रहे थे कि वो वापस आने से डरते हैं कि उनको केसों का सामना करना पड़ेगा। अब अगर वो वापस आ गए हैं और अपने केसों को डिफेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या एतराज़ है। और दूसरा, आप लोग, ख़ास तौर पर सहाफ़ी हज़रात, मज़हर अब्बास जैसे लोग और अरशाद भट्टी साहब जैसे लोग और सेल वड़ाइच साहब जैसे लोग और ये अब्बासी साहब जैसे लोग, ये सब लोग इसी तकरार पर होते थे कि नवाज़ शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते। तो अब नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए हैं और इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि जी, अवाम का ज़हन बन रहा है, अवाम नवाज़ शरीफ साहब को लाडला समझती है, इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है और बहुत जल्दी मिल रहा है। तो मेरी इन सहाफ़ी हज़रात, एंकर हज़रात और मीडिया हाउसेस से ये एक गुजारिश है और ये सवाल भी है कि आप मुझे बताएं कि इंसाफ लेने के लिए नवाज़ शरीफ को जलावतन होना पड़ा, बल्कि नवाज़ शरीफ को जलावतन खुद किया गया। क्या वो कैद से भागकर, जेलों से भागकर बाहर जा सकते थे? आप लोग खुद बताएं कि नवाज़ शरीफ को बाहर किसने भेजा। तो फिर भेजने वाले गुनाहगार हैं ना, नवाज़ शरीफ तो नहीं भागा। आप लोग कहते हैं कि नवाज़ शरीफ भाग गया। भाई, कैसे भाग गया? नवाज़ शरीफ को तो निकाला गया है, हुकूमत से भी और मुल्क से भी ज़बरदस्ती निकाला गया है। तो दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि अब वो वापस आ गए और वो लाडले हैं। तो आप मुझे बताएं कि 7 साल के बाद अगर किसी को रिलीफ मिलता है तो क्या ये जल्दी है? 7 साल में जल्दी है। और नवाज़ शरीफ ने 123 पेशियां भुगती जब वो यहाँ पाकिस्तान में थे। 123 पेशियां भुगती मरीम नवाज़ के साथ। और ये भी क्या जल्दी है? और किस किस बंदे ने अब तक 123 पेशियां भुगती? और दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि जो लोग कहते हैं कि नवाज़ शरीफ के पास सबूत हैं, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ सबूत हैं, तो फिर सबूत जिनके पास हैं वो मुहैया करें। अगर सहाफ़ियों के पास सबूत है तो वो मुहैया करें, अगर किसी सियासी लीडर के पास है तो वो मुहैया करे। तो जब सबूत आप लोग दे ही नहीं रहे, और नैब को उस वक़्त इमरान खान के दौर में भी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ये कहती रही कि सबूत पेश करें, उनके पास अगर सबूत होते तो आप मुझे बताएं कि
عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر یہ دونوں بری ہوئے، تو اگر ثبوت تھے تو پھر نیب کو ان دونوں کے خلاف اپیل میں جانا چاہیے تھا، تو پھر یہ اپیل میں نیب کیوں نہیں گیا اس وقت؟ اور عمران خان صاحب پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی نے اس وقت نیب سے کیوں نہیں کہا کہ آپ اپیل میں جائیں اور ان کی بریت ختم کروائیں؟ تو کیس تو وہی ہے نا جو عمران خان صاحب کے پی ٹی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں چل رہے تھے، اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر بری ہوئے۔ اور نواز شریف صاحب کا کیس اس لیے نہیں چل رہا تھا کہ وہ ملک میں موجود نہیں تھے، اب وہ ملک میں موجود ہیں اور اپنے کیسوں کے پیچھے عدالتوں میں جا رہے ہیں، تو عدالتوں کو بھی اب فیصلہ کرنے میں کون سی مشکل ہے، یا آپ لوگ کون سی مشکل پیدا کر سکتے ہیں کہ جن کیسوں میں پہلے ہی شریک ملزم جو ہیں وہ بری ہو چکے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں کہ ایک ملزم کو آپ سزا دے دیں اور دوسرے کو اسی کیس میں آپ بری کر دیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اب آپ دیکھیں کہ اگر فوج کے پاس اس وقت بھی، اگر فوج کے پاس یا نیب کے پاس ثبوت ہوتے تو یہ مہیا کر دیتے، اور دوسری صورت میں ہر سیاسی لیڈر اور میڈیا ہاؤس یہی کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب ڈرتے ہوئے نہیں آتے۔ تو ایک اور موضوع جو آج کل بہت زیادہ میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے، اور ہر اینکر بغیر سوچے سمجھے اپنے مہمان کے اوپر سوال داغ دیتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ڈلیور کیوں نہیں کر سکی۔ تو میرا ان اینکر صاحبان سے بھی سوال ہے کہ ان کو اتنی سی سمجھ نہیں آتی کہ 18 ماہ کی حکومت میں شہباز شریف کے دور میں سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچائی، اور اسی وقت انہی 18 ماہ میں سب کو پتہ ہے، اور یہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے اور ان کی کولیشن نے، حکومت نے، یہ سیلاب کا سامنا بھی کیا، عوام کو ریلیف بھی دیا، اور پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا اور ڈیفالٹ سے بچایا۔ تو یہ جب بھی کوئی، میری گزارش ان لوگوں سے ہے، صحافیوں سے اور اینکر حضرات سے، کہ آپ لوگ جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں یا کسی مہمان کو کسی موضوع کے اوپر بولنے کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کے اوپر پہلے خود ریسرچ کر لیا کریں کہ جو سوال آپ لوگ کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی جان ہے، وہ سوال کرنے والا ہے۔ اب یہی سوال جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے 18 ماہ کو لے کر ہر بندہ، ہر سیاسی لیڈر اور ہر میڈیا مین اور میڈیا ہاؤسز یہ گردان پڑتے ہیں کہ یہ حکومت ڈلیور نہیں کر سکی 18 ماہ میں۔ تو پھر ڈلیور کیسے ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے سیلاب سے ملک کو نکالا، اتنے بڑے ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا، اور آج پاکستان پٹڑی پہ چڑھ گیا ہے، آج پاکستان ڈلیور کر رہا ہے۔ اگر یہ 18 ماہ کی حکومت اور شہباز شریف صاحب اتنی باغ دوڑ نہ کرتے کہ یہ آج صبح لاہور میں ہے اور شام کو یہ دبئی میں ہے، آج صبح شام کو دبئی میں ہے تو صبح یہ صبح سندھ میں ہے، صبح سندھ میں صبح ہے تو شام کو یہ صبح سرحد میں ہے۔ اگر یہ اتنی بھاگ دوڑ نہ کرتے اور ملک کے لیے یہ اپنی نیندیں حرام نہ کرتے، تو آج آپ خود سوچیں کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو پھر ہمارا اور آپ لوگوں کا کیا بنتا، مہنگائی کس سطح پر ہوتی، اور
मुल्क को वापस पटड़ी पे चढ़ाने के लिए हमें क्या क्या कुछ अपना गैर मुल्की ताकतों के पास गिरवी रखना पड़ता। और एक और बात मैं बार बार कह रहा हूँ और ये गुजारिश कर रहा हूँ सियासी लीडरों से भी और मीडिया हाउसेस से भी कि अपने अदारों और फ़ौज को बख्श दें। आपको क्या आप जानते हैं कि आपके मुल्क के ख़िलाफ़ कौन कौन सी बैरूनी ताकतें साजिशें कर रही हैं? हम लोग आराम से सो रहे हैं, रोज़ाना के अपने काम कर रहे हैं, हमें कोई पता नहीं कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। ये सिर्फ फ़ौज, अदारों, इंटेलिजेंस को पता है। उनको अपना काम करने दें, उनको सियासत में ना उलझाएं और ना किसी के ख़िलाफ़ आप लोगों का ज़हन बनाएं। जैसे कि इस वक्त बिलावल साहब भी बना रहे हैं कि जनाब फ़ैसले तो पहले ही हो रहे हैं। फ़ैसले आप मुझे बताएं कि आपको किसने रोका कहाँ पे कोई जलसा करने से? जरदारी साहब भी समझा रहे हैं बिलावल साहब को, और मेरी भी गुजारिश है कि जरदारी साहब से भी और पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उससे भी कि ये तहम्मुल से चले। पहले आप लोगों ने 4 साल देख लिया है कि हर सियासी जमात और हर सियासी लीडर के साथ क्या हुआ है। आप अपनी ये वोट लेने के चक्कर में आप तो वोट ले लेंगे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, लेकिन लोगों के ज़हनों में आपकी वो बातें रह जाएंगी और लोग फिर अदारों से ही नफ़रत करेंगे। जैसे आप लोग ये इनका ज़हन बना रहे हैं। आप वोट लें, अपने काम करें और अपने काम दिखाएं। और सियासत, कुछ लोग कहते हैं जी ये सियासत क्यों है, मुल्क की खिदमत के लिए ज़रूरी क्यों है? तो जनाब सियासत के बगैर कौन सा वज़ीर आज़म बन सकता है, कौन सा वज़ीर आला बन सकता है, और कौन सा आला ओहदे पे कोई सियासी लीडर कैसे काम कर सकता है जितनी देर वो सियासत नहीं करेगा, जितनी देर वो सियासी मैदान में नहीं आएगा तो मुल्क की बागडोर कैसे संभालेगा फिर? तो ये आप लोग ख़ास तौर पर मैं सहाफ़ियों से और मीडिया हाउसें से गुजारिश करूँगा कि ये लोगों के ज़हन ख़राब ना करें और वो बात करें जो हकीकत है। आप लोग लोगों के ज़हन ख़राब कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि इनकी आप बयारी करें, अच्छे तरीके से लोगों के ज़हन बनाएं अपने मुल्क की खिदमत के लिए, ना कि इंतशार फैलाने के लिए। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है, पूरे पाकिस्तान की आवाम से, कि मेरे इस करंट इश्यूज़ के प्रोग्राम्स पूरे पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में जा रहे हैं। तो आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दिया करें, अपने मसाइल मेरे साथ शेयर किया करें, ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके मसाइल को आगे बढ़ा सकूं और गवर्नमेंट के अदारों और गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ हम लोग गुज़ारिशात कर सकें ताकि उन पर कोई ना कोई अमल दरामद हो। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे होता है, आप लोग मेरे साथ रब्ता करें और अपने छोटे छोटे या बड़े बड़े मसाइल जो भी हैं या कोई जिसके मतलब कुछ किसी को शिकायत है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और नए मेरे जो दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। किसी का कोई ख़र्चा नहीं होता। आप लोगों की वजह से ये चैनल ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा और लोगों को कुछ ना कुछ अवेयरनेस जाएगी जिसका लोगों को नहीं पता। तो इसके साथ ही मैं करंट इश्यूज़ से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।